Let's see this question. The question is, when 0.1 mole arsenic acid H3SO4 is dissolved in 1 liter buffer solution of pH 8, which of the following hold good? For arsenic acid, K is 2.5 in 10 power minus 4, K2 is 5 in 10 power minus 8, K3 is 10 power minus 8. Double sign denotes that the high concentration is at least 100 times. अच्छा, higher concentration is 100 times, कम से कम बड़ा वाला जो है वो 100 गुना ज्यादा होना चाहिए देन द लोअर वन. ओके, ठीक है. तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा? पॉलीप्रोटिक एसिड. इट इज द केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, है ना. दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट है ये आसान. सिंस हम एक बफर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और उस बफर सोल्यूशन का जो पीएच है वो कितना है 8. पीएच 8 का मतलब जो है H प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 मेंटेन्ड रहेगा. कि बफर सोल्यूशन का मतलब यही है कि पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो पीएच विल रिमेन ऑलमोस्ट 8, मींस H प्लस विल बी 10 टू द पावर माइनस 8. एक एक स्टेप की बात करते हैं. अगर हम आर्सेनिक एसिड को देखें तो कैसे टूटेगा? H3SO4 फर्स्ट विल ब्रेक इनटू H प्लस प्लस H2ASO4 minus, then H2ASO4 minus will break into H plus plus HSO4 minus 2, and then HAS4 minus 2 will break into H plus plus ASO4 minus 3. अब हमें पता है H प्लस की वैल्यू हर जगह 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 8 आना. दूसरी बात, सिंस K की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो अगर हम पहले स्टेप को देखें, एक तो K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, एक तो हमें ये भी समझ में आता है यहाँ से K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज मच मच ग्रेटर देन K3. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो सेकेंड और थर्ड स्टेप पे बहुत ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड का फर्स्ट स्टेप पे कोई बहुत ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात, पहले स्टेप का भी जो अल्फा है वो कम ही है. अगर मैं लिखने जाऊं पहले स्टेप को, अगर मैं ऐसे लिखूं C माइनस एक्स और एक्स, लेकिन ये होना चाहिए था अगर ये इंडिविजुअल होता तो भी x की वैल्यू C के कंपेयर में निग्लिजिबल आती. अब पहले स्टेप के लिए सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बफर सोल्यूशन है, ऑलरेडी H प्लस है, तो पहले से थोड़ा सा कम ही आएगा. कहने का मतलब ये है कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम एक एक स्टेप को सॉल्व करना शुरू करते हैं. हम जैसे पहले स्टेप को सॉल्व करें, अगर हम पहले स्टेप को देखें तो क्या लिखेंगे? Ka1 विल बी इक्वल टू H प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू, और क्या लिखा जाए, H2AS4 माइनस डिवाइडेड बाई H3ASO3. K1 की जो वैल्यू है वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. यहाँ से आता है H2AS4 माइनस डिवाइडेड बाई H3ASO3. ये वैल्यू आ गई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं H2ASO4 माइनस, और इनमें ये रिलेशन ऑब्वियस ही है, 100 गुना क्या, वो तो 10,000 गुना से ज्यादा AH3SO4 हो गया. ये हम बोल सकते हैं, है ना. क्या कोई ऑप्शन में है ये कि H2SO4 माइनस और H2SO4 माइनस और H2AS4 में H2SO4 इज मच मच ग्रेटर देन H2SO4, मतलब ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. अब चलते हैं K2 में. जैसे हम K2 की तरफ चलेंगे, अगर हम K2 की तरफ चलें
K2 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है K2 की, K2 अपने पास आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻8, 5 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू H प्लस 10⁻⁻8 इंटू HASO4 - 2 डिवाइडेड बाई H2ASO4 यहाँ से वैल्यू आ रही है HASO4 - 2 डिवाइडेड बाई H2ASO4 इज इक्वल टू 5, है ना। इसका मतलब ये बड़ा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि AHSO4 - 2 इज ग्रेटर, इसमें ये जो है ये रिलेशन है, बट मच मच ग्रेटर नहीं है ना, मच मच ग्रेटर नहीं है, 100 गुना नहीं है, 5 गुने का फर्क है। तो H2SO4 माइनस H2SO4 माइनस, है ना, इज ग्रेटर देन HSO4 - 2। अगर हम ध्यान से देखें तो H2SO4 माइनस इज ग्रेटर देन HSO4 - 2, ग्रेटर तो है ना। तो H2SO4 माइनस इज ग्रेटर देन HSO4 - 2, बट मच मच ग्रेटर नहीं है, 5 गुने का फर्क है, 10 गुने 100 गुने का फर्क नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गया, है ना। और ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है क्योंकि ये इससे ज्यादा है बट 5 गुना ज्यादा है, तो बी और सी तो गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। अब बारी है अगले ऑप्शन की। तो ये है -3, ये है -2। अब चलते हैं डी ऑप्शन में, है ना। अगर हम डी ऑप्शन की तरफ चले तो फिर से लिखते हैं H प्लस की वैल्यू तो अपने को पता है 10⁻⁸ है, लिखते हैं K3 की वैल्यू चेक कर ले एक बार। K3 आ रहा है, K3 2 इंटू 10⁻⁻13, तो 2 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू H प्लस 10⁻⁸ ASO3 -3 डिवाइडेड बाई AHSO4 -2। तो सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ASO4 -3 डिवाइडेड बाई HASO4 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5। या हम ये भी बोल सकते हैं HASO4 -2 डिवाइडेड बाई ASO4 -3, और ये वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 10⁻5। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, HASO4 -2 is much greater than ASO4 -3, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। और ऑब्वियसली बात है ये 100 गुना से तो ज्यादा ही है, तो HSO4 -2 इज मच ग्रेटर देन ASO4 -3, तो -2 इज मच ग्रेटर देन, है ना, -2 इज मच ग्रेटर देन -3, मैच कर लेते हैं। तो -2 इज मच ग्रेटर देन -3, डी ऑप्शन तो करेक्ट है। एक एक करके एक बार ऑप्शन और मैच कर लेते हैं। -1 इज मच ग्रेटर देन न्यूट्रल 1, है ना। तो यहाँ से देखें तो ये तो, है ना, ये गलत ही आ गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन, अच्छा ये हमने गलत कर दिया है ना, यस और नो। अगर ये 2.5 इंटू 10⁻⁴ है तो इट मीन्स दिस इज मच ग्रेटर देन 1, मल्टीपल था इस वजह से मुझे लगा एक बार चेक कर लें। और अगर मच ग्रेटर देन 1 है तो H2ASO4 माइनस विल बी क्या होगा, मच ग्रेटर देन H3ASO4 हो जाएगा, है ना। H2SO4 माइनस विल बी मच ग्रेटर देन H3SO4, अब सही हो गया। तो -1 इज मच ग्रेटर देन, है ना, -1 इज मच ग्रेटर देन न्यूट्रल 1, ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप एक बार मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।